काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान आतंकियों ने फायरिंग की। गोली लगने से कई अफगान नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हस्तक्षेप से नाराज लोग लगातार काबुल में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को चुप कराने के लिए तालिबान ने फायरिंग की। तालिबान ने विरोध रैली करने वाले पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में कल से ही पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। पाकिस्तान और आईएसआई चीफ के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की जा रही है। पंजशीर पर हुए हमलों के पीछे आईएसआई का नाम आया था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान लोगों ने प्रदर्शन किया। अफगानी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और यूएस सरकार से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अफगान वॉर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान की सफाई सामने आई है। कहा पाकिस्तान को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई और, अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं दिया जाएगी। तालिबान की नई सरकार पर सूत्रों के हवाले से खबर है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बन सकता है राष्ट्रपति। मुल्ला बरादर को मिलेगी नंबर 2 की पोजीशन। सरकार में तीसरे नंबर पर होगा मुल्ला अब्दुल सलाम। पहले हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के सरकार के मुखिया बनने की चर्चा थी। पंजशीर घाटी में कब्जा करने वाले तालिबानियों पर हवाई हमला। बताया जा रहा है कि 3 अज्ञात हेलीकॉप्टरों ने तालिबान के ठिकानों पर बम गिराए हैं। एनआरएफ ने टेलीग्राम चैनल पर कहा तालिबानी लड़ाके मारे गए। तालिबानी लड़ाकों पर बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर कहां से आए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अफगान से रेस्क्यू कर भारत लौटे लोगों को आज भेजा गया उनके घर। दिल्ली में आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिन से थे क्वारंटीन। 78 लोगों का खत्म हुआ क्वारंटीन। 24 अगस्त को काबुल से भारत आने पर सीधे भेज दिए गए थे ये क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन खत्म होने पर लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन समारोह में मायावती का विपक्ष पर हमला। कहा बीजेपी सपा की पूंजीवादी सोच, अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे लोग। मायावती बोली बीएसपी का शासन हर मामले में बेहतर। 2007 की तरह ही इस बार भी जीतेंगे चुनाव। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न। यूपी में ओवैसी ने शुरू किया मिशन 2022। ओवैसी ने अयोध्या के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जनसभा की। रैली से पहले ओवैसी ने कहा इस बार हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने 60 साल से सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे। हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने जीत के लिए बड़ा दांव चला। लखनऊ में यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कराया है। ओवैसी ने सफाई देते हुए कहा अब तक अतीक अहमद पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया। 17 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। पीएम ने इस मौके पर विंध्याचली, निष्ठा, टॉकिंग बुक समेत कई प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए। कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का अतुलनीय योगदान। शिक्षक पर्व को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा नया भारत नए संकल्प ले रहा है। पीएम मोदी बोले ऑनलाइन पढ़ाई को अब सहजता से लिया जा रहा है। शिक्षा में बदलाव के लिए नए फैसले लिए गए। जो नया सीखा उसे उसे दिशा देने की जरूरत है। 28 अगस्त को करनाल में किसानों के लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों की महापंचायत को देखते हुए करनाल में धारा 144 लागू की गई। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई है। करनाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। प्रशासन ने कहा किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। 17 सितंबर को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश करने का आदेश है। मजीठिया मानहानि मामले में यह जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट। कोर्ट ने 71 बार पेशी पर बुलाया, लेकिन सिर्फ 4 बार ही संजय सिंह पहुंचे।
केरल में बढ़ा निपाह वायरस का खतरा। केरल की स्वास्थ्य कर्मी ने मीटिंग की। केरल में रविवार को निपाह वायरस से 12 साल के बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद बच्चे के संपर्क में आई हाई रिस्क के करीब 18 मरीज एडमिट हुए हैं। बच्चे के घर के 3 किलोमीटर इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है और कोझिकोड, कन्नूर, मल्लपुरम और वायनाड में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। निपाह वायरस से निपटने के लिए एम्स के विशेषज्ञों ने कहा, बिना धोए गिरे हुए फल खाना खतरनाक हो सकता है। एम्स विशेषज्ञों ने कहा, निपाह वायरस फ्रूट बैट से सबसे ज्यादा फैलता है। फ्रूट बैट अपने लार फैला करके ही फल पर छोड़ देते हैं। ऐसे में बिना धोए फल खाना नुकसानदेह होगा। मुंबई में कोरोना नियम उल्लंघन करने वाले शख्स ने बीएमसी के मार्शल को कार की बोनट पर लटकाया। बिना मास्क पहन करके जा रहे शख्स से जुर्माना मांगा गया था। मुंबई के सांता क्रूज का मामला। शख्स से जुर्माना लेने के लिए बीएमसी का मार्शल बोनट पर लटका रहा। वीडियो वायरल हुआ। तीसरी लहर पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। नितिन राउत ने कहा, महाराष्ट्र में दोगुने पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। जल्द होगा आपदा प्रबंधन की बैठक। आज डबल के फिगर में हम आ गए हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है। उसका मुकाबला करने के लिए हमारा प्रशासन सजग रहे और उस दृष्टिकोण से जल्दी डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग यहाँ पर ली जाएगी और कुछ निर्बंध लादने के बारे में हमारे निर्णय हुए हैं। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की दस्तक के बीच मुंबई में लोग बेपरवाह। मुंबई की दादर मार्केट में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। दादर मार्केट हर रोज हजारों की भीड़ आती है यहां पर और मार्केट में कोरोना नियमों की लेकिन खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली में आज से चरणबद्ध तरीके से कॉलेज शुरू हुए। छात्रों के मन से कोरोना का खौफ दूर करने के लिए कॉलेज में काउंसलिंग की जा रही है। स्थानीय विधायक की मदद से छात्रों को कोरोना गाइडलाइन समझाई जा रही है। साथ ही कॉलेज आने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। 11 दिन में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। कल देश में अब तक टीके की 69 करोड़ 90 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी लगाई जा रही है। देश में हर दिन आने वाले कोरोना मरीजों में गिरावट। 24 घंटे में 31,000 मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 290 लोगों की मौत हुई। लगातार दूसरा दिन है जब देश में 40,000 से कम मरीज आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले एक दिन में 42,942 लोग ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव मरीज 4 लाख से घटे। फाइजर वैक्सीन का असर 6 महीने में ही कम हुआ। फाइजर पर हुई अमेरिकी स्टडी में हुआ खुलासा। फाइजर पर की गई रिसर्च में एक नर्सिंग होम में रहने वाले 120 लोगों और 93 हेल्थ वर्कर्स का ब्लड सैंपल लिया गया। रिजल्ट में 6 महीने में कम हुई एंटीबॉडी। 2 साल के बच्चों को लगाया गया कोरोना का टीका। बच्चों को टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा। AFP के मुताबिक क्यूबा में अब्दुल्ला और सोब्राना नाम के कोरोना टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस टीके को WHO ने मान्यता नहीं दी। देहरादून में रानी पोखरी पर बना अस्थायी पुल ढह गया बाढ़ में और 10 दिन पहले देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला पुल भारी बारिश के चलते टूट गया था। इसके बाद अस्थायी पुल भी बनाया गया था। अब इस पुल के टूटने के बाद रानी पोखरी और डोईवाला के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। शिमला में कल हुए भयानक लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। JCB से हटाया जा रहा है मलबा। भूस्खलन की वजह से NH5 पर भारी भरकम मलबा गिर गया था। मलबे की वजह से NH5 ठप पड़ गया है और गाड़ियों की आवाजाही बंद है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से हाहाकार। सड़क, घर, दुकानें सब डूबी। बाजारों में घुटने से ऊपर पानी में उतर करके लोग बाजार जाने को मजबूर हैं। दुकानों के सामान भी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू के रामबन में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। गहरी खाई में उतर करके पुलिस और आर्मी के जवानों ने 3 लोगों को निकाला। NH44 पर 2 ट्रकों के भीषण टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद गहरी खाई में गिर गई थी ट्रक। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार के पड़खच्चे उड़ गए। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
एक्टर रजत बेदी ने कार से एक शख्स को रोड पर टक्कर मार दी। पीड़ित आईसीयू में भर्ती है। मुंबई के डीएन नगर थाने में रजत बेदी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और पीड़ित रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक्टर ने कार से टक्कर मार दी। परिवार का आरोप है एक्टर ने मदद का भरोसा दिया था पर परिवार से मिले नहीं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के एक पुलिसकर्मी ने जम करके बवाल काटा। साप्ताहिक बाजार में सब्जी विक्रेताओं का सामान फेंकते हुए आसपास के लोगों ने पुलिस वाले का वीडियो बनाया। लोगों का आरोप है कि हफ्ता ना मिलने की वजह से पुलिस वाले ने हंगामा किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वाले के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई। राजस्थान के जालौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नवगठित जवाला नगर पालिका का चेयरमैन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन विक्रम राणा ने निर्माण कार्य के लिए एनओसी के बदले मांगी थी रिश्वत। शिकायत मिलने पर विक्रम राणा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 16,488 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी। सरकार ने केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में यह फैसला लिया। जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के आवेदन में करना पड़ेगा। आधार कार्ड को लेकर के यूआईडीएआई नए नियम लाया। अब अगर आधार आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसमें पिता या फिर पति के साथ रिश्ते को अपडेट नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड से अब रिश्तों की पहचान नहीं की जाएगी। आधार कार्ड को अपडेट करने पर पिता और पति की जगह केयर ऑफ लिखा जाएगा। 15 सितंबर को अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। इस मिशन में 4 आम नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। नेटफ्लिक्स पर इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया है जो कि लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। काठमांडू में बाढ़ का कहर। भारी बारिश के बाद बाढ़ से 380 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए। सड़कें, घर, बाजार सब कुछ डूब गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है। नेपाल सेना ने 138 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। कई क्षेत्रों में अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। सोनू सूद साइकिल पर सवार होकर के वड़ा पाव बेचते हुए नजर आए। भोपू बजाते हुए सोनू दिखाई दिए। लोगों को वड़ा खाने के लिए वो आकर्षित कर रहे थे। साइकिल पर छोटी सी दुकान लिए सोनू ने एक शख्स को वड़ा दिया। शख्स का हाथ साफ करवाने के बाद सोनू ने उसकी प्लेट में वड़ा खाया। वीडियो शेयर करके सोनू ने लिखा, छोटे व्यापार के साथ खड़े रहे।